जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज फिर मैं आपके बीच में लेके आया हूँ राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप। कुछ प्रश्न पहले की क्लास में करा दिए हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले उस क्लास को देख लें एक बार। और आज फिर वापस मैं आपके बीच में कुछ प्रश्न जो छूट गए थे वो आपके बीच में लेके आया हूँ राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप का पार्ट 2। इसमें क्या है दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं उसी पैटर्न से ये प्रश्न दिए गए हैं। मैं आशा करता हूं कि पहले वाली क्लास आपको पसंद आई होगी। और नेक्स्ट ये वही प्रश्न है दोस्तों जो आप एग्जाम में हो सकता है कि जो आपका नेक्स्ट एग्जाम है उसमें आपके पास नजर आए, आपके सामने रहे। ये राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, अगर आप रीट, पुलिस या किसी भी प्रकार की पटवारी की तैयारी कर रहे हैं या किसी राजस्थान का कोई भी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये कॉमन क्लास रहेगी दोस्तों। तो बिना समय गवाए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आएगा कि सांबर झील का निर्माण किस काल में हुआ था। सांबर झील जो है इसका निर्माण किस काल में हुआ था? तो मायोसीन काल, और प्लिस्टोसीन काल, और प्लायोसीन काल, और अभिनव काल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या रहेगा? सांबर झील। सांबर झील जो दोस्तों है वो कहाँ है? सांबर झील यहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में है ये सांबर झील। वहां से निकलती है मतलब वहां से निकलती क्या नदी नहीं है ये। सांबर झील जो है वो जयपुर की झील है, जयपुर में है ये। और ये जो हुई है इसका निर्माण जो है प्लिस्टोसीन काल है। कौन सा है बेटा? प्लिस्टोसीन काल। नेक्स्ट प्रश्न कि घोड़ा नाल जैसी आकृति वाली पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में हैं? घोड़ा की नाल की जैसी आकृति वाली पहाड़ियां राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी टोंक, और ऑप्शन डी बारा। तो दोस्तों घोड़ा की नाल की जैसी जो आकृति वाली पहाड़ियां हैं वो है दोस्तों यहाँ पर है बारा में। कहाँ है दोस्तों? बारा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बारा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? बारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस क्षेत्र को घोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है? किस क्षेत्र को घोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन 4 है, चंबल बेसिन, माही बेसिन, लूणी बेसिन, और बनास बेसिन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राजस्थान के किस क्षेत्र को घोड़वाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लूणी का जो बेसिन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान के किस जिले में भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी भाग स्थित है? ये भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी भाग जो है वो क्या है? उसका क्या नाम दिया गया है? भैंसरोडगढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का जो भाग है, भोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार, या उपरमाल का पठार। तो आपको बता दूं मैं दोस्तों कि ये जो रहेगा ये कहाँ रहेगा? ये इस क्षेत्र पे है दोस्तों। और ये जो जिला पूछा है ये रहेगा चित्तौड़गढ़। क्या जिला रहेगा? चित्तौड़गढ़। और ये ऊपरमाल हो गया। ऊपरमाल का जो क्षेत्र है वो चित्तौड़गढ़ और चित्तौड़गढ़ के बीच का पठारी भाग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए उड़िया का पठार, ऑप्शन बी आबू पठार, ऑप्शन सी बोराट का पठार, और ऑप्शन डी मेसा का पठार। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? इसका जो राइट आंसर रहेगा सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है दोस्तों? उड़िया का पठार। राइट आंसर क्या हो जाएगा? उड़िया का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में छप्पन का मैदान किन दो जिलों के बीच स्थित है? छप्पन का मैदान जो है वो राजस्थान में किन दो जिलों के बीच स्थित है? ऑप्शन ए जो है वो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ऑप्शन बी जो है वो उदयपुर और राजसमंद, ऑप्शन सी जो है वो डूंगरपुर और उदयपुर, और ऑप्शन डी जो है वो सिरोही और पाली। तो छप्पन का मैदान है जहां छप्पन गांवों का समूह है दोस्तों। तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ आप सभी को पता ही है कि प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में है? दक्षिण क्षेत्र में है। और यहाँ पर जो है ये मैप पे जो मैंने लाइनिंग की है वहीं पर है ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये रहा छप्पन का मैदान, इन दो जिलों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। लूणी नदी
किस पहाड़ी से निकलती है? लूनी नदी जो है वो किस पहाड़ी से निकलती है? ऑप्शन ए नाग पहाड़ अजमेर, ऑप्शन बी खमनोर की पहाड़ियां राजसमंद, ऑप्शन सी जहानापाह पहाड़ियां जो कि मध्य प्रदेश में है, और ऑप्शन डी गोगुंदा की पहाड़ियां जो कहाँ स्थित है? उदयपुर में। तो लूनी नदी जो है वो किस पहाड़ी से निकलती है दोस्तों? लूनी नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नाग पहाड़ की जो पहाड़ियां हैं अजमेर में। और अजमेर जो है वो राजस्थान का क्या है बेटा? हृदय है। क्या है राजस्थान का? हृदय। आप मैप में जब मैं लाइन करूं उसको भी देखा करो कि अजमेर कहाँ स्थित है। इसे राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी किस पहाड़ी से निकलती है? तो नाग पहाड़ की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है दोस्तों? अजमेर में है। और ये अजमेर ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माही बजाज सागर परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? माही बजाज सागर परियोजना, पहले मैं आपको बता दूं कि जो माही बजाज सागर परियोजना है ये है कहां पर है? माही बांध जो बना हुआ है बांसवाड़ा में, यहाँ की परियोजना है। मतलब इस माही बांध पर ये बनी हुई है। और इसकी मैं ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान और हरियाणा में, राजस्थान और गुजरात में, राजस्थान और पंजाब में, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के संयुक्त परियोजना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान और गुजरात की। राजस्थान राज्य और गुजरात राज्य की ये क्या है? संयुक्त परियोजना है। और राजस्थान में माही बजाज सागर परियोजना जो है वो माही बांध पर बना हुआ है, और माही बांध जो है वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजस्थान में किस नदी को रुंडित नदी के नाम से जाना जाता है? रुंडित नदी के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी बाणगंगा, और ऑप्शन डी माही। चंबल, बनास, बाणगंगा और माही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बाणगंगा। बाणगंगा जो नदी है उसको किस नाम से जाना जाता है? रुंडित नदी के नाम से भी जाना जाता है। बाणगंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली की सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र किस जिले में है? अरावली की सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी अजमेर, और ऑप्शन डी जयपुर। सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र किस जिले में है दोस्तों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे कम ऊंचाई वाला जो क्षेत्र है वो पहले भी बताया था मैंने, जो राजस्थान का हृदय है, ये राजस्थान का हृदय अजमेर, और ये रहा अजमेर। यहाँ पर है अरावली की सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र जो है वो अजमेर जिले में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में गिरवा की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? गिरवा की पहाड़ियां कहां स्थित है दोस्तों? तो ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी राजसमंद, ऑप्शन सी अलवर, और ऑप्शन डी अजमेर। उदयपुर, राजसमंद, अलवर और अजमेर में जो है इनमें से गिरवा की पहाड़ियां कहां स्थित है दोस्तों? गिरवा की पहाड़ियां। तो मेरा राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। उदयपुर में क्या है? गिरवा की पहाड़ियां स्थित है। और आप सभी को पता है कि उदयपुर, ये रहा उदयपुर, और ये आपका उदयपुर, यहाँ पर गिरवा की पहाड़ियां स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इनमें से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो पवन ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी अरावलीय पर्वतीय प्रदेश, ऑप्शन सी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और ऑप्शन डी जो है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पवन ऊर्जा की पूछ रहा है तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है आप सभी को पता है, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों इधर उधर रहेगा पूर्व, और इधर रहेगा आपके पश्चिम, और इधर रहेगा उत्तर, और इधर आपके है क्या है? दक्षिण। और पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहा है तो ये जो भी आपके जिले हैं ये किस क्षेत्र में आएंगे? ये पश्चिमी क्षेत्र में आएंगे।
और यहाँ जो है पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में जो है सौर पवन ऊर्जा का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर पवन ऊर्जा ज्यादातर स्थापित की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। राजस्थान में लाठी श्रृंखला, कौन सी बात कर रहा है? लाठी श्रृंखला। और अपने राजस्थान में जो लाठी किसके कहते हैं, एक कहावत भी आपको पता हो, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये वो वाली लाठी नहीं है। हाँ, कई सारे बच्चे ऐसे समझते हैं कि लाठी की बात कर रहे हैं तो लकड़ी वाली लाठी है। ये लाठी नहीं है। राजस्थान में लाठी श्रृंखला क्या है, ये देख लेते हैं। यह एक खनिज पट्टी है, या भूमिगत जल पट्टी है, या एक वन्यजीव अभ्यारण्य है, या एक पर्वत श्रृंखला है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये लाठी श्रृंखला जो है एक भूमिगत जल पट्टी है। ये क्या है? एक भूमिगत जल पट्टी है। जमीन के अंदर एक जल है, जल जैसी एक अंदर जैसे पानी चलता है, और वो पानी जो जहां तक चलता है वो लाठी श्रृंखला है। जल भूमि के अंदर ही ये जल है, इसे लाठी श्रृंखला के नाम से जाना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि राजस्थान में काली मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? काली मिट्टी की पूछ रहा है। ऑप्शन ए पश्चिमी राजस्थान। आप सभी को पता है पश्चिमी राजस्थान में मैंने अभी बताया था क्या? मरुस्थल, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र जो हाड़ौती में है, और पूर्वी मैदानी क्षेत्र, इसकी बात कर रहा है। तो काली मिट्टी की बात कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इधर देख लो आप, ये काली मिट्टी वाला क्षेत्र में लाइन कर रहा हूं मैप में, आप आराम से देखिए। ये इसमें आ जाएगा बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। ये जो क्षेत्र है ये हाड़ौती क्षेत्र कहलाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है वो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र हाड़ौती का हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का शिमला के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी झालावाड़ और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। आपके पास चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए माउंट आबू, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा माउंट आबू। और आपको पता है माउंट आबू कहाँ है, कौन से जिले में है? ये है दोस्तों इस जिले में। कौन सा जिला ये? सिरोही जिला। सिरोही जिले में क्या है? माउंट आबू। और माउंट आबू को राजस्थान का क्या कहा जाता है? शिमला। क्या कहा जाता है? शिमला। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोराट का पठार किस नदी बेसिन का हिस्सा है? भोराट का पठार किस नदी बेसिन का हिस्सा है? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी साबरमती, ऑप्शन सी लूनी और ऑप्शन डी माही। चार नदियां बताई। भोराट का पठार पूछा है, किस नदी बेसिन का हिस्सा है? बनास, साबरमती, लूनी और माही। तो ये जो है दोस्तों ये कौन सी नदी है? साबरमती। कौन सी नदी? साबरमती नदी का भोराट का पठार जो है वो किस नदी बेसिन का हिस्सा है? साबरमती। साबरमती नदी अपने राजस्थान से होकर गुजरात को जाती है। कहाँ जाती है? गुजरात को जाती है। जब आप गांधी जी के बारे में आगे पढ़ेंगे तो साबरमती नदी के किनारे और साबरमती बार बार ये नदी आती रहेगी। और इसका भोराट का पठार आप पूछा अभी, तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा किस नदी बेसिन का हिस्सा है? तो साबरमती नदी बेसिन का हिस्सा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में जंगल के रूप में किस नदी का प्रवाह क्षेत्र जाना जाता है? जंगल के रूप में किस नदी प्रवाह क्षेत्र का जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बाणगंगा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। ऑप्शन ए क्या हो गया? बाणगंगा, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो किस नदी के प्रवाह को जंगल के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा कौन सा होगा? बनास। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? बनास। बनास जो है उस नदी के प्रवाह को जंगल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में दसंस सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? दसंस जो परियोजना है वो किस जिले में स्थित है? टोंक, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो दसंस जो है वो है दोस्तों आपके यहाँ पर बूंदी में। कहां पर है? बूंदी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा
बूंदी दसंस सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बूंदी में। ये आपके दशांश आ रहा है तो आप इसको द सन्स समझे, द सन्स। प्रिंट मिस्टेक है थोड़ी। द सन्स कहां पर है? बूंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि राजस्थान में ऊपरी माल क्या है? ऊपरी माल या इसे कहेंगे ऊपर माल। कौन सा माल? ये गलत हो गया, ये देख लो आप, ऊपर माल। कौन सा माल? ऊपर माल। तो इसमें देखना आप, राजस्थान में ऊपरी माल, पहले ऊपर भी आया था एक प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ और बेसरोडगढ़ के बीच का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? तो ऊपर माल कहलाता है। ये वही प्रश्न है जो घुमा फिरा के पूछा गया है कि ऊपरी माल जो है, ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा के बीच का पठारी भाग, उदयपुर में स्थित एक पर्वत शिखर, नागौर और अजमेर क्षेत्र की एक झील, और थार मरुस्थल में रेत के टीलों का प्रकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा के बीच का कौन सा भाग है? ये देख लो आप, चित्तौड़गढ़ देख लो, और ये आपके भिलवाड़ा है, और ये जो चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा है, यहीं से इसका बीच का जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है? ऊपरी माल कहलाता है दोस्तों, ऊपरी माल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच में और प्रश्न है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में है? घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान में किस जिले में है? ऑप्शन ए हनुमानगढ़, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो है हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हनुमानगढ़ जो है दोस्तों, वो अपने राजस्थान के कहाँ स्थित है? उत्तर में स्थित है। ये देख सकते हो आप, उत्तर में, और इसका राइट आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। मैं आशा करता हूं दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। बिल्कुल। तो आज की क्लास यहीं खत्म। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस प्रकार से आप कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से वीडियो आपके बीच में लेके आए। इसी के साथ धन्यवाद।